बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने बड़ा ही दिलचस्प वाक़या पेश करने जा रहे हैं। ये वाक़या है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 2 औलादों का। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही मशहूर वाक़या है हाबिल और काबिल का। इस वीडियो में हमें मालूम भी पड़ेगा कि इस दुनिया का सबसे पहला कातिल और सबसे पहला मकतूल कौन है, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों के बीच ये झगड़ा किस चीज़ का था कि जिसके चलते एक बेटे ने दूसरे बेटे को कत्ल कर दिया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाक़ये को पूरी तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा को ज़मीन पर उतारा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सरनदीब के पहाड़ पर उतरे और हज़रत हव्वा जद्दाह में। तौबा कबूल होने के बाद दोनों की मुलाकात अराफात के मुकाम पर हुई। दोनों ने एक दूसरे को वहीं पर पहचाना, इसीलिए इस मैदान को अराफात कहते हैं, यानी पहचानने की जगह। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए थे तो इनसे अरबी जुबान भी ले ली गई थी, यानी भुला दी गई थी। इतने रोज तक सुरयानी ज़बान में कलाम फरमाया तो तौबा कबूल हुई, और तौबा कबूल होने के बाद अरबी ज़ुबान भी अता हुई। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तमाम आलम के जानवरों को आवाज़ दी कि ऐ जानवरों, हक ताला ने तुम पर अपना खलीफा भेजा है, इसकी इताअत करो और फर्माबरदारी करो। दरियाई जानवरों ने सर उठाकर इताअत जाहिर की और खुश्की के जानवर आपके आसपास जमा हो गए। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इन पर हाथ फेरने लगे। जिस पर इनका हाथ पहुंच गया वो अहली और खानगी बन गए, जैसे घोड़ा, ऊंट, बकरी, बिल्ली वगैरह। और जिस पर आपका हाथ ना पहुंचा वो जंगली व हब्सी रहा, जैसे हिरन वगैरह। इस वाक़ये के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे मौला, मेरी औलाद बहुत कमज़ोर है, इब्लीस का फरेब बहुत सख्त है। अगर तू इनकी इमदाद ना करे तो वो इब्लीस से कैसे बच सकते हैं। हुक्म इलाही आया, ऐ आदम, तुम्हारे और अहकामात थे, आपकी औलाद के और अहकाम होंगे। हम हर इंसान के साथ एक फरिश्ता रखेंगे। तब आपने खुश होकर शुक्रिया किया। हज़रत हव्वा 20 या 40 मरतबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हामिला हुई। हर हामिले में 2-2 बच्चे पैदा हुए, एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस। एक हमल से दूसरे हमल के बच्चों का ऐसा हुक्म था जैसा मुख्तलिफ माँ बाप के बच्चों का होता है, यानी पहले हामले के बच्चे का दूसरे के बच्ची से निकाह होता था। इसी तरह दूसरे हामिले के लड़के का पहली हामले के लड़की से निकाह होता था। उस वक्त रूए ज़मीन पर ऐसा कानून था कि एक हामिला होने के बाद फिर दूसरा हामिला होता था, उन्हीं का आपस में निकाह होता था। लेकिन बाद में इस कानून को बदल दिया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2-2 बच्चे हर हमल से पैदा हुए, सिवाय हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के। हज़रत हव्वा ने हज़रत शीस को सिर्फ अकेला ही पेश किया, इनके साथ जुड़वा कोई बच्ची नहीं थी। ये सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व तकरीम के लिए मालिकल मुल्क ने एक बच्चे से ही हमला किया, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होकर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के पास गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को वसीयत की कि ये नूर मुबारक पाक औरत की तरफ मुंतकिल करना। फिर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को यही वसीयत की। यह सिलसिला हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, जो कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, उन तक चलता रहा कि हर शख्स ने अपने बेटे को इस नूर के पाक वतन के तरफ मुंतकिल करने की वसीयत की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के वक्त आपकी औलाद और औलाद की औलाद और वगैरह 40,000 से ज़्यादा हो गई थी। तफसीर सावी और जमाल वगैरह में 1 लाख पहुँच जाने का जिक्र मिलता है। बहरहाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सबील औलाद से काबिल और हाबिल थे। काबिल बड़ा था, हाबिल छोटा था। काबिल खेती बाड़ी करता था और हाबिल बकरियां चराता था। काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम अकलीमा था, जो बहुत ज़्यादा हसीनो जमील थी, और हाबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम लयोदा था, जो कि खूबसूरती में कुछ कम थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के कानून के मुताबिक काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह हाबिल से और हाबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह
काबिल से होना था, लेकिन काबिल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मेरे साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह मेरे साथ होगा। उस वक्त ऐसा कानून था कि जो बच्चे साथ में पैदा होते थे उनको छोड़कर अगले हमल वाले बच्चों से, यानी अगली बार पैदा होने वाले बच्चों से उनका निकाह किया जाता था, लेकिन आज ये हराम है। बहरहाल जब काबिल ने जिद और हठ धर्मी शुरू कर दी तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम दोनों अल्लाह की राह में कोई चीजें पेश करो, जो सच्चा होगा उसकी नियाज व सदका कबूल हो जाएगा, और जो झूठा होगा उसकी तरफ से पेश किया गया सदका कबूल नहीं होगा। उस वक्त कबूलियत की ये अलामत थी, यानी उस वक्त कबूलियत ऐसी होती थी कि जिसका सदका कबूल हो जाता था उसे कुदरती तौर पर आने वाली आग खा जाती, और जो कबूल नहीं होता उसे आग नहीं खाती थी। काबिल ने एक अंबार गंदुम और हाबिल ने एक बकरी या दुम्बा रब ताला की राह में पेश किया। दोनों ने ये कहकर नियाज पेश की कि ऐ अल्लाह, जो अकलीमा का ज्यादा हकदार है उसकी कुर्बानी कबूल फरमा। आसमानी आग ने हाबिल के सदके को खाकर कबूलियत बख्श दी और काबिल के सदके को आग ने ना खाकर दरकिनार कर दिया। काबिल के दिल में हसद, बुग़्ज़ व कीना भड़क उठा। उसने हाबिल को कत्ल करने की धमकी दे दी। अल्लाह ताला ने इस वाक़ये को कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया है, हाबिल हक पर थे, इनके तकवा के पेशे नजर इनका सदका कबूल हो गया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ मेरे और तुम्हारे गुनाह तुम्हारे ही पल्ले पड़े। इसका मकसद ये है कि तुमने अपने बाप की नाफरमानी की, वो गुनाह भी तुम्हारे जिम्मे, और अगर मुझे कत्ल करना चाहते हो तो कर लो, मेरे कत्ल का गुनाह भी तुम्हारे जिम्मे होगा। आखिरकार काबिल ने हाबिल को कत्ल कर ही दिया। आदम अलैहिस्सलाम मक्के गए हुए थे, उसने इनके पीछे अपने भाई को कत्ल कर दिया। रूए जमीन पर पहला कत्ल था, इसीलिए काबिल जानता नहीं था कि वो अपने भाई को कैसे कत्ल करे। तो शैतान लईन ने इसके सामने एक परिंदे का सर पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से फोड़ दिया। काबिल को पता चल गया कि इसी तरह से मुझे भी कत्ल करना है। हाबिल चूंकि बकरियां चराते थे, एक दरख्त के नीचे सोए हुए थे। काबिल ने उनके सर पर पत्थर मारा और उन्हें कत्ल कर दिया। इस वक्त इस हाबिल की उम्र 20 साल थी। अब्दुल रहमान बिन फजाला से मरवी है कि जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया तो उसकी अक्ल जाइल हो गई, दिल में समझने की सलाहियत खत्म हो गई। इसी तरह पागलपन ही रहा। कत्ल करने से पहले रंग उसका सफेद था और कत्ल करने के बाद उसका तमाम जिस्म काला हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा की सरजमीन से वापस होने पर काबिल से पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? उसने कहा, मैं कोई इसका जिम्मेदार तो नहीं था कि मैं उसका ध्यान रखता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने उसे कत्ल कर दिया है, इसीलिए तेरा जिस्म सियाह हो चुका है। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी जालिमन कत्ल होगा उसके कत्ल का आजाब आदम अलैहिस्सलाम के बेटे पर भी होगा, क्योंकि सबसे पहले इसी ने कत्ल की इब्तिदा की थी। यानी जिस तरह कत्ल करने वाले को कत्ल का आजाब होगा, उसी तरह से कत्ल की इब्तिदा करने वाले को भी आजाब होता रहेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेटे के कत्ल पर इतने ज्यादा गमजदा हुए कि 100 साल तक आप मुस्कुराए नहीं, और 100 साल के बाद आपको एक और बेटे की बशारत दी गई। यानी आपको कहा गया, अल्लाह ताला आपको जिंदा रखे, अल्लाह ताला आपको एक और बेटा अता फरमाने वाला है। तो आप मुस्कुराए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हाबिल के कत्ल होने के बाद हजरत शीश अलैहिस्सलाम अता हुए और आदम अलैहिस्सलाम के वली अहद बने। काबिल ने जब हाबिल को कत्ल कर दिया तो अब ये नहीं जानता था कि क्या करे, इसी तरह छोड़ देना, पर इसे ये खतरा था कि दरिंदे खा जाएंगे। तो वो अपने भाई की लाश को बोरी में डालकर फिरता रहा, यहाँ तक कि लाश बदबूदार हो गई। इसे छुपाने की कोई तरकीब मालूम ना थी और उसे कोई तरीका भी मिल नहीं रहा था कि मैं इस लाश का क्या करूं। बहुत ही परेशान था। अल्लामा नाजिर रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुकाम पर 3 वजह बयान की है। अगरचे मशहूर पहली बात है कि अल्लाह ताला ने 2 कौवे भेजे, दोनों लड़े, एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया और अपनी चोंच और पंजों से जमीन को खुरेदा और मुर्दा कौवे की लाश को इस गड्ढे में डालकर और मिट्टी डाल दी। इससे काबिल को भी पता चल गया कि मुझे भी ऐसा ही करना है और बहुत परेशान हुआ कि मैं इस कौवे से ज्यादा अजीज हो गया हूँ कि मैं इतना भी काम ना कर सका। काबिल ने तंग आकर
हाबिल की लाश को इसी तरह फेंक दिया। अल्लाह ताला ने कौवे भेजे जिन्होंने मिट्टी खोद खोद कर इस लाश पर डाली और इसे छुपा दिया। यह देखकर काबिल को बहुत अफसोस हुआ कि हाबिल को अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत बख्शी और मैं कितना जलील हो गया। कौवे की आम आदत यह है कि कोई खाने की चीज इसके पास हो तो इसे दूसरे वक्त के लिए जमीन में दबा देता है। इसने जब किसी चीज को जमीन में छुपाया तो काबिल को पता चल गया कि मुझे भी अपने भाई की लाश को ऐसा ही छुपाना है, और साथ साथ कौवे से कम इल्म रखने की वजह से बहुत पशेमान भी हुआ कि मुझसे तो कौवा ही अच्छा है जिसे चीजों को छुपाना आता है। काबिल को नदामत अल्लाह ताला के खौफ की वजह नहीं थी और न ही वो ताइब हो रहा था, बल्कि इसे नदामत इस पर हुई कि वो भाई के लाश को उठाए फिरता रहा और कौवे से भी कम अक्ल रहा कि इसे दफन ना कर सका, और इसी वजह से नादिम हो रहा था कि वो भाई को कत्ल करने के बावजूद खुद अपने मकासिद में कामयाब नहीं हुआ था, क्योंकि इससे माँ बाप भाई बहन सब नाराज हो गए थे। और वजह यह भी थी कि जब इसने देखा कि एक कौवे ने बड़ी मेहरबानी से दूसरे की लाश को दफन किया तो इसे नादिम हुआ था कि मुझे तो अपने भाई पर इतना रहम भी नहीं आ सका जितना कौवे को है। वाज़ेह हुआ कि इसने कोई तौबा नहीं की और नदामत इसे सिर्फ अपनी हमाकत पर थी, और इसी तरह दुनिया में कब्र बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहली कब्र हाबिल की थी। तो प्यारे दोस्तों, ये था हाबिल और काबिल का वाकया, जिसमें एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया और वहीं से पहला कातिल और पहला मकतूल साबित हुआ। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।